एम ब्राउन बॉय आयो आज। मैं लड़कों से कहना चाहता हूं कि अपनी नजर ऐसी रखो कि लड़की तुम्हें देखकर बाल ठीक करे, दुपट्टा नहीं। वे और ये कुतिया मैं जानता हूं, ये कुतिया जो है इसकी कुतिया। क्या बढ़िया बोला, क्या बढ़िया बोला। पाटेकर साहब, ये गलतफहमियां होती है, मैंने देखा है। ये इसने रिश्ते की जो बात की ना, रिश्तों से मुझे याद आया सर, ये खानदान में, घरों में, रिश्तों में झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। अच्छा। अब आप देखो, सास कह रही है बहू से, बेटा अब तो काफी टाइम हो गया, अब तो 2 से 3 हो जाओ। बहू कह रही मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका बेटा मानेगा नहीं थ्रीसम के लिए। नहीं, मेरा मतलब है कि बच्चों के लिए, बच्चों के आगे बढ़ाने के लिए। वो क्या है, जो बैठो तो छोटा हो जाता है और खड़े हो तो बड़ा हो जाता है। अरे क्या है आपका कद। वाह वाह कद अच्छा है। अच्छा है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल पूछ। जिस्म की सबसे, देखिए कोई वल्गर बात मत कीजिएगा, जिस्म की सबसे नालायक चीज कौन सी होती है? कैसे बताऊं मैं? कैसे? जिस्म की सबसे नालायक चीज नाखून। अरे क्या है? अरे गुर्दे सबसे ज्यादा फेल होते हैं। और ऐसे लड़के से गर्लफ्रेंड सिर्फ एक ही सवाल करती है, क्या? आपने कभी किसी जानवर को रोटी खिलाई है या हमेशा उनसे छीन के ही खाई है? इसने एक बंदे को सदके के पैसे दिए, उसने वापस कर दिए। क्यों? वो कह रहा है भाई आपस में लेन देन नहीं होती। अच्छा, इसको कुत्ते ने काटा, यकीन करो कुत्ता 1 हफ्ते तक दांत ब्रश करता रहा। अच्छा, हम लोग कुत्ते को देखकर पत्थर उठाते ना, कुत्ता इसको देखकर पत्थर उठाता। तेरी के लूंगा। ये कुत्तों के आगे से गुजर जाए, कुत्ते आपस में बातें कर रहे होते, देखो यार किसी ने हमें मारने के लिए दवाई फेंकी है। ओ भाईजान मेरी बात सुनो, ज्यादा मेरे साथ नहीं करना। मैं आपको गुटका निकाल के बोल। तारो कसम खुदा की, आप बहुत जुगते मार रहे हो, ज्यादा जुगते नहीं मारोगे, खुदा की कसम। 2.5 किलो का हाथ देख रही है। 2.5 किलो का हाथ रे बेंचो, शरीर 2.5 किलो का होगा इसका। 2 किलो का हाथ और 6 किलो का मैल भी है, ये भी बोल। 5 साल एयरपोर्ट पे काम किया है एज अ डस्टबिन। यार बात सुनो भाईजान, मैं एक इलाके का शेर हूँ, तू पता है? वो शेर है जो कोने में बैठ के शेर। रो रहा होता है, मुझे बंदर ने थप्पड़ मारा। तो वो शेर। नहीं यार, कसम से यार, इनके पड़ोसी के कुत्ते ने इनकी मुर्गी खा ली। उन्होंने कहा भाई 1000 रुपए लो, बात को यहीं खत्म करो। ये क्या करे? नहीं, मैं तो आपका कुत्ता ही खाऊंगा। नाना पाटेकर का पड़ोसी। मैं तो आपकी। पता नहीं, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मक्खी के पर काट दिए हैं। हाँ। अच्छा, ये बात सच है कि हमारा अलग अलग ब्लड ग्रुप इसलिए होता है ताकि मच्छर अलग अलग फ्लेवर को एंजॉय कर सके। नहीं, आपको पता है मच्छर और मक्खी में क्या फर्क है? क्या फर्क है? मक्खी मोइना करती है, मच्छर इंजेक्शन लगाता ठक। ये मच्छर सारी रात बाहर मुंह मारते हैं तो उनकी बीवियां मना नहीं करती। सवाल है, सवाल। अच्छा ये बताइए, दुनिया में इतने इंतकाल हो रहे हैं, उस वक्त आप कहाँ होती हैं? दुनिया में बहुत सारे ट्रक चल रहे हैं, तुम क्यों नहीं आते उसके नीचे? तुम मुझसे कहते औलाद मुझे 6 महीने में चाहिए। हालांकि आप 1.5 महीने में दे सकती हैं। कहीं से लाके। लेकिन आंटी, आपको देखकर ऐसा लग रहा है आपने दुनिया की सारी गंदी फिल्में देख रखी हैं। ऐसा क्यों? अच्छा मेरी बात सुने, मेरी एक बात का जवाब प्लीज। इट्स अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन। मुझे बात बताइए, बात सच है कि महबूब कितना ही प्यार करने वाला क्यों ना हो, आखिर में कपड़े खुद ही पहनने पड़ते हैं? बहुत बदनसीब है, इनको चलते हुए टीवी से भी थप्पड़ लग जाता पटाख करके। ये बेचारी, मुझे पता है इनका। एक बात मुझे समझ और नहीं ये आई। इतने बदतमीज थे कि इनको ख्वाब में भी कोई आदमी कैरेक्टर निकाल के चमाट मार के फिर ख्वाब में घुस जाता है। यार अभी आपने बात की ना यार, ये मुझे याद आया, वो एक हमारे यहाँ की चिड़ियाघर में एक वाकया हो गया था। क्या? वो खरगोश जो है, वो खरगोश हाथ में बम लेके चिड़ियाघर घुस गया। बोला तुम लोगों के पास 2 मिनट है, अपनी अपनी जान बचाओ, निकलो यहाँ से। कछुआ बोला ओए सीधी तरीके से बोल, तेरा टारगेट मैं ही हूँ। चूटियों। पाकिस्तान का जू में देखो, खरगोश भी बम लेके घूम रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी खूबसूरत लड़की से कहा कि आओ मैं तुम्हें टिकटॉक की तंग गलियों से निकालकर व्हाट्सएप की खुली फिजाओं में ले चलूं? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये बात सच है? कहते हैं, मुझे नहीं पता कौन कहते हैं, जो कहता है उनसे वजह पता कीजिएगा क्यों कहते हैं। कहते हैं कि औरत जो है वो अमीर आदमी को भाई नहीं बोलती, और मर्द जो है वो हसीन औरत को बहन नहीं बोलता। ये बात तो सही है। हाँ, अच्छा मेरा एक सवाल है आप लोग से, 100 चूहे खा के बिल्ली देश को चली? हज को चली। नहीं, 100 चूहे खा के बिल्ली स्लो चली। अच्छा, ये तो मैंने अपना दिल रखने के लिए कह दिया, वरना 100 चूहे खा के तो बिल्ली का बाप भी नहीं चल सकता। ये बात। हम लोग फारिकुल नफ्स है और फारिकुल कब्स है। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, इतने फारिग होते हैं, जमीन पे बार बार चीनी फेंक के चींटियों की लाइन सीधी कर रहे होते हैं। मोहब्बत के बहुत सारे कोर्स है। आप देखो मोहब्बत, आप देखो लड़कों की ठरक की इंतहा, लड़कों की फ्लर्टिंग की इंतहा, सख्त गर्मी है, पसीना बह रहा है, चिपचिपाहट वाली गर्मी है, बाग में बैठ के रोमांस कर रहे हैं, सूरज मुंह को आया हुआ है और वो दोनों एक दूसरे के मुंह को आए हुए हैं। तो मैं तो कहता हूँ अगर आप लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहते हैं ना, तो उनसे उधार ले लें। वाह 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 वाह, क्या बात। अच्छी बात। भूलेगा नहीं आप, कोई भूलेगा नहीं आपको।
कोई भूलेगा नहीं आपको, और आप भी नहीं भूल पाएंगे अगर आपसे किसी ने उधार लिया है तो। बहन चोद मेरा पैसा कब देगा? के लड़के इतने लंबे लंबे बाल भी रख रहे हैं ना, तो एक लड़के का लड़कों से कहना है कि भाई इतने लंबे लंबे बाल नहीं रखे हैं, अभी 2 घंटे में एक लड़के का पीछा करके आ रहा हूँ। आपके घर के करीब कोई मेडिकल स्टोर है? बस वहां से जहर खरीद के पी लें। नहीं सर, पता है कि आपके बालों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिल्ली झाड़ियों में फंस गई है। एक दफा मैंने इसकी बीवी को फिल्म दिखाने की मैंने कहा चलो बेगम साहबा फिल्म देखने चलते हैं और सबसे पीछे वाली सीट पे जाके बैठेंगे। कहने लगी पीछे वाली सीट नहीं मिली तो मैंने कहा फिर फिल्म देखेंगे। यार कितने अजीब लोग हैं, बात पकड़कर इंसान छोड़ देते हैं। कितने अजीब लोग हैं, पकड़ कर छोड़ देते हैं। हाँ खेतों में। अब क्या मैं देखे उसमें साहब बात सोचे अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी ना। अब दादा मैं सन्यासी बाबा बनूंगा। हाँ सन्यासी बाबा बनूंगा मैं, और भविष्य बताऊंगा लोगों के। हमारे भाई भविष्य बतवाएंगे। 2 दफा मुझे निकालना आता है। क्या? आप समझते अच्छा, मैं समझा कर 2 दफा मुझे निकालना आता है। तोता हरा वाला। हाँ तोता, वो भी तोता ही होता है जो आप फाल वो भी मतलब और भी कुछ तोता होता है ना। हाँ वो मुझे निकालना आता है, और 2-3 मुझे अंतर मंतर जंतर आते हैं। अच्छा एक सुनाए कोई, ताकि आपको पता चले ना कि आप ये कारोबार कर सकते हैं या नहीं। अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा। अच्छा खाना खाएंगे, सिपाही को बुलाएंगे। ये भाई का जंतर मंतर था। ये असल में गुलाम हो गया। सही कह रहे हैं। ये ऑफिसों में बॉसेस जो हैं ये शादीशुदा आदमी को ही क्यों रोकते हैं? क्योंकि उन्हें बेइज्जती सहने की आदत होती है और घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। आप वही हैं। और आप संडे को मेरे घर आइएगा, मैं आपको चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बिरयानी, कस्टर्ड से होने वाले नुकसान के बारे में बताऊंगा। देखिए 2 घंटे के सफर में बार बार उल्टियां करने वाली लड़कियां भी ना जानू के साथ चांद पर जाने को तैयार है। मुझे एक बात बताइए, आपको पता है मार कर अफसोस करने वाली चीजों में गाड़ी आज भी दूसरे नंबर पर है। अबे क्या 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 क्या? मुझे एक बात बताइए, आपको पता है मार कर अफसोस करने वाली चीजों में गाड़ी आज भी दूसरे नंबर पर है। अबे यार पहले नंबर पर है किसी का हक। किसी का हक मारते हैं। मुझे इनकी बातों से अंदाजा हुआ ये अपने घर का पॉलिटिशियन है, इसकी हर कोई बेइज्जती कर देता है। ओए होए होए। देखिए मैं आपसे एक इल्तजा कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। आप अपने आप को कमतर मत समझिए। देखिए कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन इंसान का छोटा बड़ा जरूर होता है। आपका बड़ा है छोटा? दिल बड़ा है, मेरा तो बड़ा है दिल। आप देखो पैसों में इतनी गर्मी होती है तभी तो एटीएम में एसी लगा हुआ होता है। मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, कहते हैं ये जो गुस्सा है ना, ये गुस्सा बड़ा मुनाफिक होता है। कमजोर के सामने दिमाग में होता है और ताकतवर के सामने दिल में होता है। हाय 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 हाय। अपनी बेगम को काबू करने के लिए बंगाली बाबा को फोन किया था। नहीं अरे तो उनकी बेगम ने फोन उठाया, उन्होंने कहा सबर करें वो बर्तन धो रहे हैं। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि प्यार का तौर तरीका अब चेंज हो गया है। ओके, प्यार करने का तरीका भी चेंज हो रहा है। अटक गया है, शायद तेल लगाना पड़ेगा अभी। अब आप देखो पैसों में इतनी गर्मी होती है तभी तो एटीएम में एसी लगा हुआ होता है। मैं एक जनरल बात कह रहा हूं, बायोलॉजी की क्लास में टीचर ने एक बच्चे को जानवर के पैर दिखाकर पूछा, बताओ इस जानवर का नाम क्या? बच्चा कह रहा है पैर देख के कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा जानवर है? टीचर कह रही नॉलेज बदतमीज खड़े हो जा, तुम्हें सजा मिलेगी, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा कह रहा है मेरे पैर देख के बताइए मेरा नाम क्या है। कैसे बच्चों के बच्चे छोटे बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है? कह रहा अब्बू। मैंने कहा वो कैसे? कह रहा वो अभी भी अम्मी के साथ ही सोते हैं। फिलहाल मुझे रिक्शा वाले को, एक बंदा रिक्शा वाले को बोल जाके, रिक्शा वाले के पास जाके कह रहा है यार वो स्टेशन जाना है। उसने कहा भाई 800 रुपए। कह रहा है यार यही तो है। कह रहा हाथ पीछे कर, ट्रेन में आ जाएंगे। यही तो है, इतना तो बता रहा है। ये नहीं, आप ये सही करो। ये आप ना ये जो आप ये बात कह रहे हो ना कि पीछे लग गया, आप हमारे एक दोस्त है उसको पुलिस वाले ने रोक लिया। बोले किधर? कह रहा घर। कहाँ है घर? कल यहाँ से सीधा जाओगे? हाँ। उल्टे हाथ में मुड़े? हाँ। पान का कहीं बनाएगा? छोड़ दो। छोड़ दिया। जाओ। फिर सीधे हाथ पे लो, एक छोटा सा बाघ आएगा, वो छोड़ो। छोड़ दिया। फिर सीधा जाओ, उल्टे हाथ पे एक छोटा सा एक कट आएगा, वो छोड़ो। छोड़ दिया। वो कह रहा सब छोड़ो, मुझे नहीं छोड़। बहुत से लोग तो गलत फहमी का शिकार था। एक बंदे हमारे दोस्त को पर्ची दिखा रहा है। वो कह रहा है यार पहले पर्ची पे दिखा के मांगते थे ना कि भाई गूंगा हूं, बोलनी सर पढ़ ले अभी भी राशन, अभी तो पर्ची दिखा के नेपाल में नहीं कह रहे, आपको दिखाते हैं पर्ची, उधर लिखा होता है कि मेरा इस तरीके से मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे को खाने के लिए भी पैसे नहीं है तो मेरे को इतना दे दो। पर्ची निकाल के मांगते हैं। माफ करो। कह रहा क्या माफ करो भाई, एड्रेस पूछ रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है पढ़। ये भी होता है। और बच्चे आपको ना, बच्चे उलझाएंगे, बच्चे उलझाते हैं। छोटे बच्चों से एड्रेस पूछ लो, अंकल मैं आपको बताया फिर अच्छा बच्चा साहब एक बात बताइए, ये पुरानी फिल्मों में मैंने देखा, पुरानी फिल्मों में बच्चा जो है वो दौड़ते दौड़ते बड़ा कैसे हो जाता है? जिस तरह दौड़ते दौड़ते छोटा हो जाता है। बच्चे की बात हो रही है ना, तो फिर आप किसकी बात कर रहे हैं? बच्चा साहब मेरे एक बात बताइए, ये बात कि मोहब्बत में जो हथियार डालता है जीत उसी की होती है।
हथियार डालता है तो जीत उसी की होती है। मोहम्मद में तो हथियार डालता है, जीत उसी की होती है। अरे भाई ये हथियार मतलब अपने महबूब के सामने भिज जाए, बिक जाए, गिव अप कर दे। मुझे एक बात बच्चन साहब, ये आपने नाक के नीचे ये कारपेट बिछाया हुआ है कि जूते साफ करके अंदर जाओ? अच्छा एक बात बताएं, आपकी एक फिल्म थी मर्द, उसमें डायलॉग था मर्द को कभी दर्द नहीं होता। परसों मेरी किडनी में दर्द हुआ, मेरी ऐसी की तैसी हो गई। आपने क्यों कहा था कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता? तो वो मर्द की बात कर रही थी, आप कौन से मर्द हैं भाई? अरे वो बहुत अच्छा। अच्छा बच्चन साहब, एक सवाल है, इट्स अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन, मैं सोच रहा हूँ ओपनिंग में ही पूछ लूं। ये है कौन पेशाब का इशारा करने वाली उंगली? हमारा बच्चन भाई है पाकिस्तानी बच्चन है। क्योंकि आप पैदा हुए डॉक्टर ने कहा मुबारक को बदतमीजी हुई है, तो मैं क्या कहा? मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात सच है कि हमारे यहाँ मर्द हजरात जो हैं वो बचपन में बड़ा करने में लगे रहते हैं और जवानी में खड़ा करने में लगे रहते हैं? हाँ, बच्चों को। अच्छा बच्चा साहब एक बात बताइए, कहते हैं सलाद खाने से वेट लूज होता है, ठीक है। तो ये गाय तो सारा दिन घास खाती है, इसका वेट लूज क्यों नहीं होता है? अगला प्रश्न। टेक्निकल सवाल। अच्छा बच्चा साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। हल्के बोले, थूक आ रहा है मुझे। सॉरी बच्चन साहब, मेरा एक सवाल है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। बिल्कुल। अच्छा बच्चन साहब, आप इस बात को मानते हैं कि आजकल प्यार जो है वो हीर रांझा वाला किया जाता है और निभाया मियां खलीफा की तरह जाता है? आजकल प्यार लैला मजनू हीर रांझना जैसी होती है और निभाया मियां खलीफा जैसा होता है। वाह 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 वाह।